यानी आदमी जब तक साला मरे ना तब तक उसको दोषी मानते रहोगे आप। भाई अतुल सुभाष की बीवी आम पिट चाटना चाहती थी, छी। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। मतलब इतनी घिनौनी फैंटेसी किसी की कैसे हो सकती है? उसने अपनी वीडियो में बताया 120 मिनट की में, इतनी गंदी गंदी फैंटेसी थी भाई, कितनी गंदी सोच की वल्गर औरत थी। आर्मपिट चाटना चाहती थी, ओ माय गॉड, सोच के ही उल्टी आ रही है भाई। कैसी औरत के साथ जी रहा था, इतने टाइम से टॉर्चर सह रहा था, और इस बुद्धि की औरत के लिए 80,000 रुपये महीना। भाई 80 पैसे डिजर्व नहीं करती वो। और जज को देख लो यार, जब वो बंदा कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा और मेरी दुविधाओं को समझो, मैं ठीक हूं अपनी जगह पे, जज उससे कह रही है कि मरा तो नहीं तू अभी तक। हंस रही है जज उस पे यार, मतलब हद हो गई। और बाद में 5 लाख रुपए मांग रही है कि तेरा हिसाब किताब कर देती हूँ। यार मतलब आदमी होना गुनाह है क्या इस देश के अंदर? या आदमी है तो वो हमेशा गलत ही होगा? मतलब एक माइंडसेट बना लिया है जितने भी ये जज बैठे हैं। और औरत को तो बिल्कुल अबला नारी समझ लेते हैं, ये सती सावित्री है, ये साड़ी झूठ बोल नहीं सकती, गलत हो ही नहीं सकती। और आदमी बेचारा जब तक अपने आप को सही साबित ना कर दे, उसको ऐसे ट्रीट करते हैं ये क्रिमिनल हो। भाई वो बंदा अच्छी खासी इनकम वाला, ठीक है, वो इसके परिवार से 10 लाख रुपए मांगेगा। 10 लाख रुपए। और वो भी कितने साल पहले का केस ये अब उठा के लगा रही कि मेरा बाप इसलिए मरा था क्योंकि इसने मेरे से 10 लाख रुपए मांग लिए थे। भाई जो बंदा तेरे को 80,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस दे रहा है और कब से देता हुआ आ रहा है, वो क्या है फिर? एलिमनी में तुझसे 3 करोड़ रुपए मांग रही है। तेरे बाप ने तेरे को इतना दहेज दे दिया था क्या? कब तक भाई कानून व्यवस्था आदमी को हमेशा ही मुजरिम मानती रहेगी? क्यों ये माइंडसेट है आपका? क्या आदमी के लिए कोई कानून कानून बनाओगे? यही अगर सुसाइड कोई लड़की कर लेती ना जी, अतुल की जगह, तो पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे होते, बिल्कुल कर्फ्यू मचा देते, जाम कर देते रास्ते कि न्याय दो इसको। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस लड़के को न्याय मिलेगा, क्योंकि सामने तो लड़की है ना। लड़की को तो हमेशा आप देवी मानते हो, आदमी हमेशा राक्षस का रूप आपने मन में धारणा तय कर रखी है। और सबसे बड़ी दोषी वो साली जज है, उसका क्या होगा ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इतने अच्छे पद पे बैठकर उसकी 5 लाख रुपए की लालच नहीं गई यार। इतनी सरकारी फैसिलिटी जज को मिलती है, 5 लाख की भूखी औरत, मतलब न्याय को उसने साइड रख दिया, क्या 5 लाख रुपए देते तेरी सेटलमेंट कर देती हूं। वाह भाई वाह, वाह। ये हमारी न्याय व्यवस्था। क्या ये लोग जितने मंत्री बैठे हैं इनमें एक भी आदमी नहीं है जो आदमी के दर्द को समझ पाए? कितने लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं इन फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो औरतें थोप देती हैं इन पे, दहेज के केस, एलिमनी के केस। मैं पूछना चाहता हूं, अगर औरत पढ़ी लिखी है, नौकरी करी थी, कमा रही थी, बढ़िया जी रही थी, क्या वो डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद अपने आप को नहीं पाल सकती? अगले ने अपनी जान दे के सुसाइड करके सिद्ध किया कि मैं सही था। यानी आदमी जब तक साला मरे ना तब तक उसको दोषी मानते रहोगे आप। मतलब मौत उसकी सिद्ध करेगी वो बेचारा सही था। इतनी प्रताड़ना वो सह रहा था, कहाँ बेंगलुरु, कहाँ उत्तर प्रदेश, ट्रायल पे आता था, कभी कहते जज छुट्टी पे, कभी ये हड़ताल है, कभी वो हड़ताल है, आज सुनवाई नहीं होगी, और वो वापस जाता होगा। आप उसके दर्द का अनुमान लगा सकते हो? न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी इन केसों को झेल रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। औरत के रंडी रोना सुन के पता नहीं कितने इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉज ला दिए, सब कुछ कर दिया। आदमी के लिए क्या किया भाई? आदमी निचुड़ निचुड़ के जी रहा है, कैसे मेहनत करके वो अपने परिवार को संभालता है, चलाता है, और उसके ऊपर ये फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। किस लिए? आज कोई आदमी को औरत धोखा दे के चली जाए, वो भाई अकेला बेचारा ट्रॉमा में जिएगा, डिप्रेशन झेलेगा, सब कुछ करेगा, वो बंदा कैसे कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन वो अगर कंप्लेंट करना जाए किसी औरत की तो वो नहीं कर सकता। यही कोई आदमी किसी औरत को छोड़ दे भाई, उसने सिर्फ एक कंप्लेंट देनी है, 15 मिनट के अंदर पूरा परिवार उसका चौकी में बैठा होगा और अगले दिन ही उसको जेल में ठोक दिया जाएगा। मतलब आदमी की जिंदगी की, उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जरूरत है कि भाई आदमी अपना स्टैंड ले। बड़े बड़े सेलिब्रिटी शिफूजी, शोएब भारद्वाज तक आदमी के न्याय की मांग उठा रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी कानून दो, हमारी भी लाइफ मैटर करती है। क्या आप भी यही चाहते हो कि आने वाला जो आपका भाई है, आपका बच्चा है, कोई भी है आपके घर में पुरुष, उसके ऊपर ऐसा ही अत्याचार हो? अगर नहीं चाहते तो आज आवाज उठानी जरूरी है। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और ये कमेंट करो, आप अपने सुझाव दो। हमारे को भी यार एक हौसला मिलता है कि हम आगे कंटेंट बना पाए, कुछ बात रख पाए। इसकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक उम्मीद जगा के गया है अतुल सुभाष हर आदमी के दिल में कि आने वाले समय में आदमी को भी न्याय मिलेगा।